अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री तरफ आज नई दिल्ली मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान वन आव जो मुल्कस मज पेट्रोल डीजल तो रसोई गैस कह कमी बल्कि वाफिर मकदारस मज मौजूद तो लूकन राहत वातनावनस हवाले मरकजी सरकार तरफ कई कदम तुलना आमद। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। दहली पुलिस तरफ ये जम्मू कशीर से तोल्लुक थावन वोल शब्बीर अहमद नाउक अख शख्स गिरफ्तार कर वन आव शब्बीर अहमद नाउक यह शख्स लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्त तत पुलिस तरफ सह रोज एवेन्यू कोर्टस ब्रोह कन पेश करना आमुत यथ दौरान कोर्ट तरफ शब्बीर अहमद नाउक शख्स 5 दोहन बापत पुलिस तहवीलस मज सोजना आव। पुलिस तरफ वन आमुत लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्त यह शख्स मुल्कस मज मिलिटेंसी कार्रवाई अंजाम दिन किस ताकस मज यथ दौरान पुलिस तरफ ये गिरफ्तार करना आओ। चलो जी, थैंक यू। क्या हुआ? हाँ, अरे भाई साहब साइड हो जाओ यार, हट जाओ, पहले रहो। जम्मू कशीर मुख्तलिफ इलाकन मज ये मौसमी खराबी दौरान बार रूद पेनच खबर मौसूल सपजम तत जनूबी कशीर हंदिस जिले कुलगाम कन नूराबाद, दमहल तो अत अंद पक इलाकन मज डोंट पेन सत मुकामी बाग वाल तो जमींदार आवलिनस मज हेना आमद। ये जन वन डोंट सब्जियन फसलस तो मेव बागन बड़िस पैमानस पे नुकसान तो सपदमुत। यपर शुमाली कशीर हंदिस ओडी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज मौसमी खराबी दौरान डोंट पेन सत सब्जियन मेवस तो फसलस सठा नुकसान सपदमुत यम किन लूकन मज तशवीश पौध सपदमुत। जम्मू कश्मीर असम्बली हूँ सेशन ये जमिस में जारी यथ दौरान आज मेंबरों तरफ पेश करना आम कई बिल रद्द करनस अलाव कई बिल सरकार के जवाब पत मेंबरों तरफ वापस निन आय। तत सेशनस दौरान असम्बली मेंबरों तरफ पन्न पन्न इलाकन हंद मसल ततलावन आमद। यथ दौरान मुतलिक वजीरों तरफ जवाब दिन आव। ये जन मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद न्यायकन हल्का इंतखाबस में सयाहतस पोचर दिनस हवाले प्रश्न आमत सवालस जवाब दिवान वजीर आलान यम जन वजीर सयाहत उमर अब्दुल्लाहन जवाब दिवान वोनमुत जे हल्का इंतखाब त्रालस में सयाहतस पोचर दिनस हवाले कई कदम तुलना आमद युत जन मुकामी नौजवान रोजगार फराहम करनस मज आसानी सपदे। यपर मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद न्यायकन उमर अब्दुल्ला सुंद शुक्रिया अदा करान तिमन मंग कर्म जे खानका फेज पना त्राल महाकाली मंदिर तो जियारत बाकिर शेख सबस कुन गि जोन दुनियुन युत जन यम मजीद जायज नजर बनावन यन। जो बिल्डिंग है उन्हीं के हाथ में आए ताकि
PQ number 307, Part A. The Tourism Department remains committed to strengthening tourism infrastructure and improving visitor facilities at major tourist destinations across the Union Territory, including Tral constituency. It is pertinent to mention that Tourism Department works are prioritized based on the availability of land, financial resources and environmental considerations, particularly in fragile mountain ecosystems. Accordingly, such development initiatives are undertaken in a phased manner in accordance with the approved plans and budgetary provisions. In this regard, with a view to strengthening tourism facilities in the constituency, 2 tourist cafeterias at Faiz Pana, Tral and Bajwani are presently under construction by the Tourism Department. Further, the Department of Culture has undertaken several initiatives for the promotion, preservation and development of heritage and religious tourism sites across Jammu and Kashmir, including those located in Tral constituency. These works are being executed in a phased and time-bound manner under the following subheads of the CAPEX budget. A. CAPEX and B. Phase 2 of the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in Jammu and Kashmir. The details of the heritage and religious sites taken up for development by the Department of Culture, including those falling within Tral constituency, are placed at Annexure A1, works under CAPEX, and Annexure A2, works under the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in Jammu and Kashmir. These initiatives are aimed at preserving the rich cultural and architectural heritage of the region, while simultaneously promoting heritage and religious tourism in a planned and sustained manner. Part B. The Tourism Department J&K is presently in the process of taking over certain tourism assets from the executing agency, that is the Jammu and Kashmir Cable Car Corporation, which include 4 eco-log huts and a tourist facilitation center at Shikarga. वाला मामला नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर मुबारकबादी के मुद्दे के मेरी इनसे गुजारिश है कि जो सूफी सर्किट खानकाह फैज पना त्राल और जो महाकाली का मंदिर, वो पंडितों का और मुसलमानों का, क्योंकि दोनों जगह अपनी जगह सही है, उसके लिए आइंदा साल के लिए भी आपके डिपार्टमेंट को दयालु होना पड़ेगा, कुछ फंड्स और इसके बगैर मेरी आपसे जो चूंकि क्वेश्चन में नहीं है, आपसे क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बाकिर शेख साहब हमारा सूफी गुंड में एक बड़ा जो श्राइन है, वहाँ पे सूफी सर्किट के तहत आपका एक वो आता है उसमें सूफी सर्किट में और रिलीजियस टूरिज्म में। दूसरा आपने जनाब ये जवाब दिया इसका जो टेकिंग ओवर ऑफ द हट सेट शिकारगा त्राल, उसमें एक मुझे लगता है मेरी तरफ से सजेशन है, एसीएस जो आपके टूरिज्म के वो खुद जाएं, उनकी हालत देखें 7 साल से क्यों बेकार पड़ी है और किस मकसद के लिए उनको बनाया गया था। ये दूसरा, अब चूंकि जवाब मुझे सही आया तो उसमें मैं सियासत नहीं करूंगा, आपका जाती तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूं, कल आपने वो मिनी सेक्रेटरी ट्रायल का जो इशू वो हल किया। ये कम ज़रफ़ी होगी कि मैं आपकी मुबारकबाद, मैं आपके पास आया था ऑफिस में तो आपने कल कर दिया उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। PDP सदर तो सबक रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ये आज जम्मू कश्मीर असम्बली मज मौजूद रूज, यथ दौरान तमो असम्बली कार्रवाई हूं जायज़ तुत तत तमो अम पत ज़राए इबलाग सत कत करान वोनमुत ज़ मरकजी सरकार तरफ वरी 2019 पत ऐवानुक तक़द्दुस पामाल करना आमुत तो PDP रोज़ ऐवानुक तक़द्दुस बहाल करने बापत तकदव करान। असेंबली एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा, जिसकी कदर और जिसके इख्तियारात 2019 के बाद किसी न किसी तरीके से ख़त्म किए गए हैं और हमारी कोशिश रहेगी बहैसियत एक अपोजिशन पार्टी कि हम ईंट बाय ईंट, ब्रिक बाय ब्रिक इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा रिबिल्ड करें, जिसमें जो PDP का रोल वो तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर इसमें हुक्मरान जमात का बहुत बड़ा रोल बनता है कि जो इसकी इफादियत, जो इसकी डिसएम्पावरमेंट हुई इस असेंबली की, उसको दोबारा बहाल किया जाए। और इसके लिए PDP ने कई बिल्स लाए हैं इस असेंबली में ताकि लोगों का भरोसा हम दोबारा जीत सके और उनको लगे नहीं इस असेंबली में ताकत है। और उन बिल्स को पास करने के लिए आपको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, आप बहैसियत यूनियन टेरिटरी भी उन बिल्स को पास करते हैं, जिसमें डेली वेजेस का बिल है,
जिसमें जो हमने डिवीज़न को लेके, नए डिस्ट्रिक्ट को लेके, चिनाब वैली को लेके, पीर पंचाल को लेके डिवीज़न क्रिएट करने की बात की है, उसके रिगार्डिंग बिल है, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है, और ये जो है लैंड राइट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल है, ताकि गरीबों को जो काफ़ी सालों से किसी ज़मीन के टुकड़े पे 5 मरला 10 मरला पे रह रहे हैं, उनको इख्तियारात मिले। पर इसके साथ ही सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने लोगों को कुछ वादे किए थे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कि 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के, रिजर्वेशन का रैशनलाइजेशन को लेके। तो मैं समझती हूँ अगर सरकार और अपोजिशन मिल के काम करे तो ज़रूर इस इंस्टीट्यूशन का जो डिसएम्पावरमेंट हो गई है, इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा उसी ग्लोरी पे लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरुवन रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल तो दोयमन खन खुर्दनी हंदन चीजन हवाले कत करान वोनमुत ज शहर श्रीनगरस मज छन कुन चीज कमी तो लूकन पज न अफवाहन कुन कां त जोन दुन। जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी तब से अभी के बीच में बहुत जो मार्केट में है काम आया है। खासकर पेट्रोल पंप्स पे आप देख रहे होंगे अब वो लंबी कतारें और कैन्स में खड़े होकर पेट्रोल डीजल को भरने की कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है, पेट्रोल का भी, डीजल का भी और एलपीजी का भी। बट प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके पैनिक करने की कोशिश की जाती है। जो दिन का डिमांड होता है जिसको केटर किया जा सकता है, उससे डबल ट्रिपल रूमर मॉन्गरिंग की वजह से, पैनिक बाइंग की वजह से उत्पन्न होती है। और आज क्योंकि सब लोगों ने, आपका भी उसमें योगदान है, हमारी गैस एजेंसीज, हमारे पेट्रोल डीजल की जो एजेंसीज हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, सबका इसमें योगदान है कि अब वो पैनिक बाइंग जो है वो नहीं हो रही। अब जहां की रही बात एलपीजी की, जो कुछ आप चीजें बता रहे हैं उसको हमने एलपीजी डीलर्स एसोसिएशंस और हमारी रेवेन्यू और पुलिस की टीम के साथ बैठकर एग्जामिन किया है। और मैं फिर आपके जरिए ये बता दूं कि आप पैनिक बाइंग में अगर इंडल्ज नहीं करेंगे, रूमर मॉन्गरिंग में इंडल्ज नहीं करेंगे, तो सबके लिए ये फायदेमंद है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंदिस तर्जमान आला मुंतजर मोहिद्दीन सदिस कयातस में एक वफदन आज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगामिस सहित मुलाकात कोरमुत। यथ दौरान तिमो तिमन जिलच बागडोर संभालनस पे मुबारकबाद पेश कोर। यह जन अमि पत मुंतजर मोहिद्दीन वोन जिला तरक्याती कमिश्नरस तमाम हल्के इंतखाबन मज लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले जान दिन आमज तो वमेद यम मसले अंजरावनस हवाले यन जिला इंतजामिया तरफ संजीदा कदम तुलन। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक वफद डिप्टी कमिश्नर बडगाम से मुलाकात हुआ। हमारे साथ वफद में हमारे सदर जिला बडगाम एडवोकेट यूएस अशरफ साहब भी थे, बाकी लीडर्स भी थे। तो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की तवज्जो जिला बडगाम की हर कॉन्स्टिट्यूंसी के मामलात की तरफ दिला दी। जो वहाँ जेर तामीर काम चल रहे हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो हमने मबजूल कराई। और बहुत सारे जो मुश्किलात आवाम को दरपेश है, चाहे वो पीएचई सेक्टर में, R&B में, एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, गर्ज हर सेक्टर की बात की हमने, यूसमर्ग और दूधपथरी की बात की हमने। तो इन सभी चीज़ों पे डिप्टी कमिश्नर साहब से बड़ी खुशअस्लूबी से बात हुई। और अल्लाह का करम है, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं जनाब, उनका जो रद्द अमल रहा, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही मुशफिकाना और अवाम दोस्त रद्द अमल उनका था। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला बडगाम की तरक्की में हम 4 चांद लगाएंगे और पूरे जिले में हर तरफ से जो तरक्याती काम हाथ में लिए गए हैं, अगर कहीं उनकी रफ्तार सुस्त भी है उसको तेज किया जाएगा और हंगामी बुनियादों पर उन तमाम कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। और लोगों के जितने भी मुश्किलात है, जिस भी सेक्टर में, जिस भी फील्ड में है, उसकी बराबर सुनवाई होगी। क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हम यहाँ आवाम की खिदमत के लिए हैं। तो अल्लाह का करम है, उनका जो जज्बा था, उनका जो खुलूस था, उनका जो बिहेवियर था और उनका जो बात करने का तरीका था, वो बहुत ही इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श रहा। तो हम उनका, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उनका शुक्रिया अदा करती है और उम्मीद यही करते हैं कि जिन बातों की उन्होंने यकीन दहानी कराई वो इंशाल्लाह। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरुवन आज पीरबाग इलाक दौर कोरमुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सैनिक वेलफेयर
ہوسٹل چہ کامہ ہز سام ہز تتہ تمو وونمت زِ ہوسٹل چہ الہ پلہ مکمل سپدنس قریب تہ امہ قیام ست وات تمن لوکن سٹھے راحت یہند باپت یہ ہوسٹل قائم کرنہ آمت. دو ہزار 22-23 میں ایک پروجیکٹ اپروو ہوا تھا جس میں ہمارے ایکس سروس مین جو ہیں اور جو ایکس سروس مین مارٹرز ہیں ان کی فیملیز کے لیے کچھ ایسا پروجیکٹ بنایا جائے جس میں ان کے بچے بچیاں چاہے اسکول کے لیے چاہے کالج کے لیے جب سری نگر آئیں تو ان کے لیے ایک ہاسٹل فیسلٹی ہونی چاہیے. اٹ از اے میجر فار ریہیبلیٹیشن فار ہیلپنگ اینڈ اسسٹنگ آر ایکس سروس مین فیملی. اور 2023 میں پروجیکٹ جو ہے کام پہ لگا تھا گراؤنڈ پہ اور آج مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ سب ڈپارٹمنٹس نے سینک ویلفیئر بورڈ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے جس میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس چاہے مینلی ہمارے ایکزین آر این بی ہوں راج باغ ڈویژن کے, چاہے ہمارے پی ایچ ای کے ہوں, چاہے ریونیو ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہماری ریونیو کی ٹیمز ہوں, ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا اور جس میں آپ بھی الگ الگ ٹائمز پہ ہمارے ساتھ آئے کہ اس ایک امپورٹنٹ اور سنسیئر پروجیکٹ کو ہمیں بہت جلدی سے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہیے. ہمیں فنکشنل بنانے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ کام ہمیں کر دینا چاہیے. محکمہ موسمیات پیشن گوئی مطابق یہ جموں کشیر ہندس موسمس مز تبدیلی وچھنے یتھ دوران کئیان علاقن مز رود ڈونٹ تو شین پیو تت محکمہ موسمیات کے ذمہ داروں طرف ون آمت زِ آز رٲژ پٮ۪ٹھ موسمس مز بہتری یِنٕچ وۄمید. تاہم ہیٚکہِ 3 اپریل پٮ۪ٹھ دوبارٕ موسمس مز تبدیلی یِتھ یتھ دوران روٗد تہٕ شیٖن پٮ۪نُک اِمکان چھُ. ڈیٹ 29-30 کے بیچ میں انٹرمیٹنٹلی بارشیں ہوں گی اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری. تو ایکٹیویٹی پچھلے 2 دنوں سے چل رہا ہے. آج بھی جو ہے ڈے ٹائم میں انٹرمیٹنٹ بارشوں کے چانسز ہیں تھرو آؤٹ ویلی اور جموں ڈویژن کے اندر بھی, اور وہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کے بھی چانسز ہیں. اور اسی طرح ٹوارڈز لیٹ ایوننگ نائٹ سے امپرومنٹ کے چانسز ہیں اور ڈیورنگ نیکسٹ 3 days جو ہے موسم ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں. پھر 3-4 اپریل کے بیچ میں پھر سے ایک WD اپروچ کر رہے ہیں تو ایک بار پھر ہلکی بارشیں تھنڈر کے ساتھ کچھ ایک جگہوں پہ گسٹی ونڈز کی بھی پاسبلٹی ہے. اور اسی طرح پھر آگے 7, 8, 9 اپریل کے آس پاس بھی جو ہے پھر سے ویٹ اسپیل کے چانسز ہیں, ہلکی بارشیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری وتھ تھنڈر گسٹی ونڈ. تو فی الحال 10 اپریل تک جو اریٹک ویدر ہے, بیچ بیچ میں بارشیں بیچ بیچ میں کھلی دھوپ, تو اس ٹائپ کا ویدر فی الحال 10 اپریل تک رہ سکتا ہے پورے جموں کشمیر کے اندر. تو آج پورا دن بارشیں رہے گی؟ انٹرمیٹنٹلی بارشیں رہیں گی. ابھی جو بیک گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے خاص کر ردار پکچر ہے, اس میں پورا وائڈ اسپریڈ بارشیں اکراس ویلی ہو رہی ہے الگ الگ ڈسٹرکٹس کے اندر. تو انٹرمیٹنٹلی آج ایوننگ تک رہے گا, بیچ بیچ میں تھوڑا کلاؤڈی بھی رہے گا, لیکن بارشیں آج دن بھر ہے انٹرمیٹنٹلی. فارمرز کے لیے کیا کچھ ایڈوائز؟ فارمرز کے لیے ابھی فرام ٹمارو آنورڈ اسپرے وغیرہ پھر سے شروع کر سکتے ہیں ٹل 2 اپریل. اور دوا پاشی کا کام ہو, فرٹیلائزر اپلیکیشن کو, فلائی سوئنگ آف کراپ ہو, پلانٹنگ آف کراپ ہو, یہ ساری چیزیں جو ہے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. فی الحال جو سینچائی کا کام ہے اریگیشن کا, یہ سسپینڈڈ رکھیں بہت ویلی ایز ویل ایز ان جموں ڈویژن آلسو. ٹریولرز کے لیے کیا کچھ ایڈوائزری رہے گی کے لیے ابھی کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں ایولانس کے چانسز ہیں اور اسی طرح لینڈ سلائڈس کے بھی چانسز ہیں کیونکہ بارشیں 1-2 دن سے ہو رہے ہیں لائٹ رینی سے. تو جو ایڈمنسٹریشن کا ایڈوائزری ہے, ٹرافک ڈپارٹمنٹ کا ایڈوائزری ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے مد نظر رکھیں اور جو ہائی وے اسٹیٹس ہے اس کو ضرور جانا ہے اپنا ٹرول شروع کرنے سے. بہت شکریہ آپ کا. سری نگر سے گلستان ٹی وی کے لیے میں ناطقہ بٹ, ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیق. پتمو کینژو ؤریو پیٹھے ییٚتہِ وادی کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن نوجوانن ہُنٛد زۄن کِتاب تحریر کرنس کُن وٕچھنہٕ چھُ یِوان. تتہِ چھُ شُمٲلی کٔشیٖر ہٕنٛدِس راجوار ہندوٲرِ سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ سہیل حسن گناین اردو زبٲنۍ منٛز اکھ کِتاب تحریر کٔرمٕژ, ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ بچپن پٮ۪ٹھ اوس تِمن اردو زبٲنۍ سۭتۍ سٮ۪ٹھٕے لگاو تہٕ یِہوٚے وجہ چھُ زِ تِمو چھِ کیٚنٛہہ مُشکلات یِنہٕ باوجوٗد یہِ کِتاب تحریر کٔرمٕژ.
पहली बात ये कि लिखने की जो इब्तिदा है वो काफ़ी अरसा पहले हुई। आई स्टार्टेड इन 2018 विद पोइट्री, मैंने शायरी से शुरुआत की थी एंड सब्सिक्वेंटली मैंने नसरी अंदाज में लिखना शुरू कर दिया और फाइनली आज एक अदबी शक्ल जो है, इसकी अदबी शक्ल मंजर आम तक पहुंची है राहगुज़र हयात की सूरत में। राहगुज़र हयात की बात अगर करें तो ये कुल 60 पेज की बुक है और इसमें बहुत सारे जो है ये तहरीरात की बुनियाद पे हैं और ज़िंदगी के उन मामलात पे हैं जिनको मैंने करीब से ऑब्जर्व करके उन पे अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश की। जी, इस अदबी काविश में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है, बट I would take a name with deep respect, Dr. Rafid Owais sir from the Department of Urdu, University of Kashmir. He played a very crucial role in shaping this work. उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया इस काम को अंजाम देने में। मेरे एक ही मैसेज है कि आप पढ़ाई को अपनी बुनियाद बनाइए, ठीक है। लिखना जो है, राइटिंग इज एन आर्ट फॉर मी, ठीक है। राइटिंग एक आर्ट है, राइटिंग एक नशा है, लेकिन पढ़ाई जो है, एक मजबूत लिखाई तभी आती है जब आपके पास एक मजबूत मुताला हो, ठीक है। तो पढ़ाई को आप अपनी जो है बेसिक प्रायोरिटी बनाइए, फिर अगर आप लिखना चाहते हैं, आपके अंदर वो लिखने का जज्बा है, तो वो खुद उभरने लगेगा और उसमें एक जो है गहराई भी। कांग्रेस सनस पोचर दिनस हवाले ये मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर सरकार तरफ कई कदम तुलने आमत युद्ध जन अत सनत सत ज्यादा खोत ज्यादा लूक वबस्त सपदन तत कांग्रेस सनत सत वबस्त लूको तो खासकर काश्तकारों तरफ मायूसी हंद इजहार करान वन आमद युद्ध सरकार तरफ कई कदम तुलने आमत ताहम सैफरान मिशन स्कीम जमीनी सुतरस पे मुकम्मल पे फेल नजर गसान यम सत काश्तकार सठे मायूस सपद। यमो काश्तकारों तरफ वन आमद जे अक्सर काश्तकारों तरफ कोंग काश्त करनस बजाय दोयम फसल काश्त कर शुरू करमित यम सत अत सन सठा नुकसान वातन खदशे तो सरकारस तो मुतलिक महकमस पजे अत कुन संजीदगी सान गौर करन युद्ध जन अत सन का जरियर वात। जहाँ तक ज़ाफ़रान की बात है, ज़ाफ़रान रोज़ ब रोज़ साल ब साल कम ही होता जा रहा है। इसमें कोई बढ़ोतरी अभी नहीं दिखाई दे रही है। इसमें कुछ वजूहात है इसमें, खासकर जो हमारे पास यहाँ पे ज़ाफ़रान मिशन आया था। एक्चुअली जब देखते हैं वो मिशन ज़ाफ़रान ग्रोवर्स के लिए बेहतर था, बहुत अच्छा था, मगर उसमें कुछ अहम कंपोनेंट थे, जैसे इरिगेशन था। इसमें मतलब मेन कंपोनेंट इरिगेशन था। इरिगेशन कहीं हुआ ही नहीं। जैसे कि मेरे ख्याल से 128 वेल बने थे इरिगेशन के लिए ज़ाफ़रान को, उनमें से कोई भी एक वेल फंक्शनल नहीं है। जो मेन रीज़न रहा है ज़ाफ़रान को फेलियर बनाने में, ज़ाफ़रान अभी बहुत कम हो रहा है, वजह सिर्फ इरिगेशन की है। हम पहले ट्रेडिशनली अपना ज़ाफ़रान उगाते थे, उसमें हम तो कुछ अपने मेथड लगाते थे जिससे ज़मीन में नमी रहती थी। मगर ज़ाफ़रान मिशन में हमें बताया गया कि आप ज़ाफ़रान हमारे तरीके से लगाओ, इसमें इतनी डेप्थ लगाओ, इतनी चौड़ाई लगाओ, जिसके लिए इरिगेशन बहुत लाजमी है। जब हमने उस मिशन के तरीके से वो ज़ाफ़रान लगाया, फिर उसमें इरिगेशन नहीं हुआ, वजह हुआ कि जब मतलब ये दूब बढ़ गया, खुशकसाली हो गई और हमारा ज़ाफ़रान कारम ख़त्म हो गया। अभी अगर हम देखेंगे, मेरे ख्याल से 80 to 90% लॉस है अभी ज़ाफ़रान कारम्स का। ग्रोवर्स के पास लैंड है, वो अपने लैंड को ऐसे नहीं रख सकता है। वो देखता है कि अगर ज़ाफ़रान नहीं रहा तो किसी और मुतबादिल चीज़ की तरफ हम रुजू करेंगे जिससे हम अपना फ़ायदा कर सके। उसमें एक मेन अभी दिखाई दे रहा है चारों ओर, उसमें से ये मस्टर्ड है। तकरीबन 90% ज़मींदारों ने अभी मस्टर्ड लगाया है, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ अपना गुजारा कर सके, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके। युतान ये ज़ाफ़रान ताल्लुक ज़ाफ़रान मिशन ज़ाफ़रान मिशन दिचो गवर्नमेंट मगर दिस तम बेनिफिट कहें। मिसाल अत मज गई इरिगेशन प्रॉब्लम, यमो वो तम सात इरिगेशन, मगर सह गो तथ पॉसिबल कहें। दिख स्कीम तथ मन शेन खनिक कीर वीर खनिक बोरवेल दिख, मगर कामयाब रोद न कहें। तम कितन गई ज़ाफ़रान मिशन प्रॉब्लम और तम बावजूद वनकस लुक ज्यादातर वन अत हार्टिकल्चरस कुन क्या ज़ाफ़रान गई लुकन तसली। वनकस मस्टर्ड लगो, बाकी लगो, खसील लगो, काफ़ी जमीन वनकस खाली गोमुत। गवर्नमेंट ताउन रोद अत अक्सर फेल, तिक ज़ाफ़रान मिशन वो तमो तम सात, मगर सह रोद कामयाब
کہین سہ گو فیل سسٹم ڈورو اننت ناگ کے لوکو طرف مویز ہند اظہار کران ون آمت یدوی محکمہ زراعت علاقہ مز متعارف کرنا آمت سکیم زمینی سترس پہ عملاونس مز ناکام سپدمت تتہ محکمہ کیو ماہرو طرف زمیندارن کن فصل وبداونس حوالہ کھانا تہ مفید مشور فراہم کرنے یم کن مقامی زمیندار آولنس مز ہینہ آئی مقامی زمینداروں طرف محکمہ زراعت کن ذمہ دارن منگ کرنا آمت زِ علاقس کن گژھِ خاص زون دن یُن یُتھ زن زمیندارن مز پٲدٕ سپدمت تشویش دور کرنے یی جی میں ایگریکلچر محکمہ تو ہے مگر جان کے بغیر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پر ہاں دفتروں میں تو سج دج کے بیٹھتے ہیں ان کو چاہے کہ کم سے کم زمینداروں کے زمینوں تک جائے ان کے جتنے بھی جائز ہیں ہمیں ابھی معلوم بھی نہیں ہے کہ جائز کون ہے کون کس علاقے میں ہے کم سے کم ان کو چاہے کہ ان زمینداروں کے گھر جائے میں بذات خود بھی ایک بڑا زمیندار ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جاوید احمد ڈار کے علاقے سے وہ دوسرے سٹیٹوں میں جاتے ہیں بسوں میں زمیندار کا ایک ایک گروپ تاکہ وہ وہاں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ پنجاب ہماچل اور دیگر سٹیٹوں میں کیسے ایگریکلچر کو بڑھاوا دیا جاتا ہے یہاں کوئی خود ہی کرتا ہے چاہے کوئی مشروم بناتا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے اس تحصیل میں ابھی مشروم بنانے کا کوئی یونٹ ہے یہ ایک ایگزامپل ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے کس میں سبسڈی ہے کس میں کرنی ہے ان کو ایک اویئرنیس کیمپ کرنا چاہیے تھا یہاں کھلے میدان تحصیل میں یا کسی سکول میں تاکہ ہمارے زمیندار لوگ جاتے وہاں یہ دیکھتے کہ ایگریکلچر ہمیں کتنا بینیفٹ دیتا ہے یہ میرا ایگریکلچر کا ایک یہاں بزرگ ہے حاجی صاحب ہے ان کے پاس زمین ہے بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس نے بھی کسی آج تک کسی جے یا اے کو نہیں دیکھا ہوگا شاید تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ایک ایگریکلچر محکمہ ہے کیا اگر آپ مجھے وہاں اڈے پر یہ ایگریکلچر کی بات کہیں گے میں کہوں یہ کہ دنیا آئے گا ہماری بات بھی کہو ہم بھی نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو ان میں جان ڈالنی چاہے جو سکیمیں ہیں اویئرنیس کیمپ کرنا چاہے عام لوگوں کو فائدہ ملے محکمہ ایگریکلچر ایک ملازم دفتر زر دفتر کام کران کیا نہ ون یو یہ سکیم یہ سکیم ہو یہ سکیم ون کم سے کم زمیندارن ون تلہا تمیک فائدہ یہ بالکل سہ سسٹم بہت سورے جناب لہذا کر میان طرف یہ گزارش تھی واتن حکامن تحت ونان فکر تاران یت سکیم سکیم گھن تو ناظرین ات ووت خبر نامہ تھی روزو گلستان نیوز وچھان مے دیو اجازت خدایس حوالہ